मारो राजस्थान में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। सबसे पहले बात 1 बजे की बड़ी खबरों की। कोरोना को हराने के लिए देसी दवा 2DG आ गई है। डीआरडीओ इस दवा को स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया। कांग्रेस ने कोरोना के खिलाफ जंग तेज कर दी है। 21 मई से मास्क दवा वितरण की तैयारी की है। इस रणनीति बनाने में जुटी हुई है। वहीं बात होगी लोगों की लापरवाही की। जगह जगह लापरवाही की तस्वीरें सामने आई, जिसमें लोग जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आखिर में बात होगी बम से हड़कंप की। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की वर्चुअल बैठक जारी है। पीसीसी चीफ डोटासरा की अध्यक्षता में यह बैठक की जा रही है। मीटिंग में जुड़े सीएम गहलोत और प्रदेश प्रभारी अजय माकन, मंत्रिपरिषद के सदस्य भी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। पीसीसी पदाधिकारी भी वीसी के जरिए जुड़े बैठक में। कोविड से बने हालातों पर चर्चा की जा रही है। 21 मई से शुरू होने वाले अभियान पर भी चर्चा होगी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पुण्यतिथि पर यह प्रदेशव्यापी अभियान शुरू होगा। असहाय लोगों को भोजन और कोरोना मरीजों तक दवा किट कांग्रेस पहुंचाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा के साथ। दिनेश, शायद ये पहला मौका होगा कि जब पीसीसी चीफ की अध्यक्षता के अंदर मुख्यमंत्री खुद बैठे, अजय माकन बैठे और चर्चा जो है वो कोरोना से निपटने को लेकर हो रही है। क्या कुछ हाइलाइट्स रहने वाली है इस मीटिंग में? अब बिल्कुल आसिफ, देखिए ये क्योंकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मीटिंग है तो इसकी अध्यक्षता जो है वो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा कर रहे हैं। और क्योंकि दूसरे जो पदाधिकारी हैं उन सभी को जुड़ना इसमें, क्योंकि वो भी पार्टी के सदस्य हैं, तो वो भी इस तौर पर जो है इस बैठक में जुड़े हैं। जहां तक चर्चा की बात है तो अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संबोधन इस मीटिंग में चल रहा है और आह्वान यही किया जा रहा है कि कोरोना का ये संकट काल है, इसमें पूरी पार्टी को एकजुट होकर लोगों की सेवा में जुटना है। जितनी ज्यादा से ज्यादा मदद हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं वो जरूरी है, क्योंकि पार्टी की जो राष्ट्रीय चेयरपर्सन है सोनिया गांधी, उन्होंने भी पूरी पार्टी से जुटने का आह्वान किया है। तो 21 मई से एक विशेष अभियान कांग्रेस शुरू करने जा रही है, जिसे लेकर इस बैठक में खासतौर से मंथन किया जा रहा है। 21 मई को क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि है, बलिदान दिवस के रूप में कांग्रेस इसे मनाती है, तो उस दिन एक विशेष कार्यक्रम सभी जगहों पर जो है पार्टी की ओर से आयोजित किए जाएंगे। ज्यादा भीड़ हालांकि उसमें नहीं जुटाई जाएंगी, लेकिन कार्यक्रम ये रहेंगे कि जो भी पीड़ित लोग हैं उन तक दवा की किट कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचाएंगे। इसके साथ ही भोजन के पैकेट जो है वो मरीजों और उनके परिजनों तक पहुंचाए जाएंगे। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो लोगों तक जाकर उन तक ज्यादा से ज्यादा राहत पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही जो भी पार्टी के विधायक हैं वो 2 एम्बुलेंस जो है वो अपने अपने क्षेत्रों में देंगे और अपने अपने क्षेत्र में एक आदर्श सीएससी निर्माण के लिए भी राशि जो है वो कांग्रेस पार्टी के विधायक देंगे। तो इन तमाम बातों को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। तकरीबन 1 घंटा हो चुका है मीटिंग को चलते हुए और काफी महत्वपूर्ण मीटिंग है। और प्रदेश में जिस तरह के हालात बने हैं कोरोना को लेकर, उसे लेकर भी चर्चा हो रही है। पार्टी के जो आमंत्रित सदस्य हैं, जो राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं, पिछले कुछ समय से घर घर तक जो है वो कोरोना की दवाई की किट पहुंचाने की बात की जा रही है और इस मीटिंग में भी इसको लेकर चर्चा की जा रही है कि प्रदेश के लगभग सभी घरों के अंदर हर घर में कोरोना किट पहुंचाई जाएगी। क्या इसकी डेडलाइन तय की गई है? क्या ये शुरू कर दिया गया काम, या अगर शुरू नहीं किया गया तो कब तक ये कोरोना किट पहुंचाई जाएगी ग्रामीण स्तर तक? अब बिल्कुल देखिए, सरकार और संगठन जो है दोनों अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं। सरकार अपने स्तर से दवा किट बनाकर जो है वो लोग पीड़ित लोगों तक पहुंचा रही है, लेकिन कांग्रेस का भी क्योंकि एक बहुत बड़ा संगठन है, गांव-गांव तक उसकी पहुंच है, गांव-गांव में उसके कार्यकर्ता हैं, तो इन कार्यकर्ताओं की, संगठन की कैसे ज्यादा से ज्यादा मदद ली जा सकती है सरकार के द्वारा भी और संगठन के द्वारा भी, तो ये कवायद इस बैठक के जरिए की जा रही है कि किस तरीके से जो गांव-गांव तक ढांचा है उसके जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक राहत पहुंचाई जाए। 21 मई से ये अभियान शुरू होने वाला है। हालांकि पार्टी जो है और उसके जितने भी अग्रिम संगठन है वो लगातार राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पहले से ही कंट्रोल रूम जो है कांग्रेस पार्टी का और उसके सभी संगठनों के संचालित किए जा रहे हैं। फूड पैकेट लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं, मास्क, सैनिटाइजर वितरित किए जा रहे हैं। लेकिन 21 मई से इसे और ज्यादा गति देने की कवायद है। 21 मई से कुछ और चीजें इसमें जोड़ी जाएंगी। दवा किट जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से पहुंचाई जाएंगी। इसके साथ ही सभी जो विधायक है वो अपना अपना जो विधायक कोष होता है उससे कुछ राशि जो है वो
एम्बुलेंस और सीएससी निर्माण के लिए देंगे। जी जी दिनेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा जानकारी दे रहे थे कि इस मीटिंग में दवाइयों की किट पहुंचाने के लिए सरकार तो काम कर ही रही है, साथ ही साथ कांग्रेस भी अपने स्तर पर इस मुहिम में जुटेगी 21 मई से कि आम लोगों तक ज्यादा से ज्यादा राहत पहुंचे। कोरोना से बचना है तो मास्क और 2 गज की दूरी जरूरी है, बार बार इस पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन इन तस्वीरों को देखिए जो कोरोना को खुली दावत दे रहे हैं। कोटा में बैंक के बाहर लोग टोकन के लिए बेकाबू हैं, तो बाड़मेर में सड़क पर 2 गज की दूरी कहीं नजर नहीं आती। वहीं गंगानगर में मंडी खुली तो लोग अपनी जान की कीमत पर खरीदारी करने पर टूट पड़े। कोरोना से कैसे बचना है इसकी किसी को फिक्र नहीं। ये 3 तस्वीरें, और सबसे पहले बात पहली तस्वीर कोटा की। बैंक के बाहर आपने तस्वीरें देखी, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। टोकन वितरण के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कई लोगों ने मास्क नहीं लगाया, कुछ लोगों ने स्थानीय पुलिस को सूचित किया। बूढ़ादीप थाना पुलिस ने लोगों को खदेड़ा और व्यवस्था को सुचारू करने की कोशिश की, बावजूद इसके लोग संभलने का नाम नहीं ले रहे। ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि कोरोना से किस कदर आम लोगों को डरना चाहिए, क्योंकि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये बीसियों की तादाद में इस गेट के ऊपर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है। लगातार प्रशासन, सिस्टम, सरकार 2 गज की दूरी की बात कर रही है, मास्क की बात कर रही है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर नहीं लगता कि इन्हें जरा भी फिक्र है कि देश और दुनिया के अंदर क्या कुछ चल रहा है, इनके प्रदेश में क्या चल रहा है और गांव में क्या हालात है। और जनता मानने का नाम नहीं ले रही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये आपको दिखाने जा रहे हैं एक तस्वीर से, जो कि बाड़मेर की है। शहर के ज्यादातर इलाकों में कर्फ्यू है और इसके बावजूद सैकड़ों महिलाएं चौहटन चौराहे से जिला कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंची, राशन लेने के लिए प्रदर्शन किया। एक साथ सैकड़ों महिलाओं के कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंच जाने से पुलिस के हाथ पांव फूल गए। निर्देश के बाद पुलिस के जवानों को महिलाओं को कलेक्ट्रेट से बाहर निकाला गया। थार नगरी में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच ये तस्वीर कोरोना को दावत दे रही है। इन महिलाओं ने ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा और कई महिलाओं ने मास्क भी नहीं लगाए। आप अंदाजा लगा सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर, ऐसे समय में जब कोई गांव, गली, मोहल्ला, शहर, कस्बा नहीं बचा कोरोना के संक्रमण से, वैसे में इस तरह की तस्वीरें सामने आना यानी सीधे तौर पर आम लोगों को अभी भी इसकी भयावहता का अंदाजा नहीं है। सीधे तौर पर वायरस को दावत दी जा रही है और उसके बाद जो नतीजे आते हैं वो सबके सामने है। अंधेरा अंधा, कोई घर में कोई आटो नहीं, पानी नहीं, भूखा तिरसा मरा, कहीं तो गरीब बारी दया करो, कोई भूखा मरता नहीं है आसी माता। और बात यहीं खत्म नहीं होती, आप प्रतापगढ़ चलते हैं। कोरोना से लड़ाई के लिए वैक्सीन लेना तो सही है, पर उसके लिए लंबी लाइन क्या वाजिब है? कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य सरकार ने 18+ के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का काम शुरू किया है। वैक्सीनेशन को लेकर युवाओं में भी खासा उत्साह है, लेकिन इस उत्साह में लोग कोरोना संक्रमण के खतरे को भी नजरअंदाज कर रहे हैं। ऐसा ही एक नजारा देखने को मिला प्रतापगढ़ जिले के धरियावद में वैक्सीनेशन सेंटर पर, जहां सोशल डिस्टेंसिंग आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहां वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगवाने के लिए बड़ी तादाद में लोग उमड़ पड़े और उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। थानाधिकारी मौके पर पहुंचे और व्यवस्था को संभाला। ये तमाम लोग प्रतापगढ़ में वैक्सीनेशन लेने के लिए पहुंचे क्योंकि इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ था और आज इनको वैक्सीन लेनी थी। लेकिन इस वैक्सीनेशन लेने की होड़ में ये लोग ये भूल गए कि यहां कम से कम इस लाइन में, इस कतार में 2 गज की दूरी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद में इसका फायदा पहुंचेगा, लेकिन वैक्सीनेशन से पहले इस भीड़ में लगा कोई शख्स नहीं जानता एक दूसरे के बारे में कि कौन पॉजिटिव है या कौन पॉजिटिव हो सकता है।
और ऐसे में इस तरह की भीड़, ये तस्वीरें, इतनी लंबी भीड़, लगातार 3 जिलों से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। यानी सीधे तौर पर हजार सवाल खड़े कर लिए जाए सरकार पर, प्रशासन पर, सिस्टम पर, लेकिन अंततः अल्टीमेटली जिम्मेदारी आम लोगों की है और आम लोग ये जिम्मेदारी तस्वीरों पर निभा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये जिम्मेदारी आम लोगों के कंधे पर है और वो इसे इस तरीके से निभा रहे हैं। और ये खबर अभी यहीं नहीं रुक रही है, लापरवाहियों की और बात करते हैं। लॉकडाउन के 8वें दिन गंगानगर वासी एक बार फिर से अपनी लापरवाही का परिचय देते हुए धड़ल्ले से नजर आ रहे हैं। गंगानगर जिला मुख्यालय पर सड़कों पर अनावश्यक घूमने वाले लोगों की आवाजाही बढ़ी है। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई की। लगातार पुलिस चालान काट रही है, बावजूद इसके लोगों के ऊपर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। चालान कटवा रहे हैं, बावजूद इसके घरों से बाहर निकल रहे हैं। सब्जी के ठेले, लोगों की शॉपिंग, और किसी भी शहर का अगर आप सुबह 11 बजे से पहले की तस्वीरें देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि उस शहर का जो आम दिनों का ट्रैफिक है उसका 60% ट्रैफिक आराम से किसी भी शहर में सुबह सुबह आपको सड़कों पर नजर आ जाएगा। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इस संक्रमण को कैसे रोका जाए, क्या किया जाए, कौन सी ऐसी घुट्टी आम लोगों को पिलाई जाए, कौन सा कैप्सूल दिया जाए जिससे आम लोग समझें कि घर में रहना बहुत जरूरी है। अगर आप घर में नहीं रहे, भीड़ में ऐसे निकले, तो भले ही 11 बजे के बाद में आप घर में घुस जाइए, लेकिन तब तक आप संक्रमण घर पर लेकर जा चुके हो। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए प्रदेश में लगाए गए लॉकडाउन का आज 8वां दिन है और यदि 8वें दिन भी हम बात करें श्री गंगानगर जिला मुख्यालय की, तो आज एक बार फिर से जो पिछले 2 दिनों में श्री गंगानगर वासियों ने डिसिप्लिन दिखाया था, वो डिसिप्लिन आज नदारद होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज सोमवार है, वीक का पहला दिन है और यदि श्री गंगानगर जिला मुख्यालय की बात करें तो हालांकि अधिकांश दुकानें बंद हैं, लेकिन सुबह 6 से 11 बजे तक जो छूट दी गई है ग्रोसरी स्टोर्स को खोलने के लिए या लोगों को आवाजाही करने की, उस छूट के दौरान जो भीड़ देखी जा रही है श्री गंगानगर की जिला मुख्यालय की सड़कों पर, वो थोड़ा सा संशय पैदा करता है कि आखिर इस तरह से 6 से 11 बजे के बीच में जो लोगों की भीड़ है, चाहे वो सब्जी मंडी की बात करें, तह बाजार की बात करें या कहीं की भी बात करें, तो काफ़ी सारे लोगों की भीड़ यहाँ पर इस समय देखने को मिल रही है। ये श्री गंगानगर जिला मुख्यालय का नज़ारा है। हालांकि बाजार पूरी तरह से बंद है, लेकिन जो अनुमत श्रेणी की जो दुकानें खोली गई हैं उनके लिए जो ग्राहकी हो रही है वो काफ़ी सारे लोग हैं। हालांकि पुलिस भी लगातार जो अनावश्यक घूम रहे हैं उन लोगों पर नज़र भी बनाए रखी हुई है कि कहीं कोई अनावश्यक तो नहीं घूम रहा है। यदि वो अनावश्यक घूमता हुआ तो दिख रहा है तो उसके खिलाफ MB एक्ट में डिजास्टर मैनेजमेंट में कार्रवाई भी की जा रही है। लगातार इस तरह से जो कार्रवाई हो रही है उसके हिसाब से हमारे साथ यहाँ पे एक पुलिसकर्मी है, हम इनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर लोगों का किस तरह का रिस्पॉन्ड मिल रहा है। कैसा लग रहा है आज? लोग थोड़ा सा इंडिसिप्लिन में नहीं लग रहे? हाँ, कुछ लोग वैसे लग रहे हैं, कुछ लोग वैसे भी घूम रहे हैं, जिनके घूम रहे हैं उनके खिलाफ MB एक्ट की कार्रवाई कर रहे हैं या उनको समझाइश भी की जा रही है कि भाई लॉकडाउन में नहीं घूमें, लॉकडाउन के जो आदेशों की पालना करें। तो इस तरह से ये समझाइश भी की जा रही है और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। काफ़ी समय हो गया, जन अनुशासन पखवाड़ा भी है, रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा और अब लॉकडाउन, लेकिन उसके बावजूद है कि श्री गंगानगर में जो अनुशासन देखने को मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिल रहा है। क्या कारण मानते हैं और क्या लोग बहाने बनाकर घर से बाहर निकले हुए हैं? हाँ, लोग कोई भी बहाना बना लेते हैं कि मेरे ये, फिर भी हम काफ़ी वो कर रहे हैं, सख्ताई भी कर रखी है, काफ़ी लोगों को चालान भी करते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को ज़बरदस्ती निकलने की आदत है, वो माड़ी है, लेकिन उसको क्या करें क्या नहीं करें, इससे समझ से बाहर हो रहे हैं। न्यूज़ 18 अपने दर्शकों से एक बार फिर से अपील करता है कि वे लॉकडाउन के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करें और वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की दूर करने में अपनी अहम भूमिका सिद्ध करें। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर किस तरह लापरवाही बढ़ती जा रही है, इसका नमूना चित्तौड़गढ़ में देखने को मिला। यहां होम आइसोलेशन में रह रहे संक्रमित सरकार को सहयोग राशि देने के बहाने जिला कलेक्टर के चैम्बर में पहुंच गए और यह हाल तब है जब प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक संक्रमण रोकने के लिए लोगों को घरों में रहने की अपील कर रहे हैं। लेकिन ईद के बहाने सरकार को सहयोग देने की आड़ में एक रसूखदार जिसका नाम वसीम खान है, जिला कलेक्टर के पास जा पहुंचा, लापरवाही को जाहिर करता है।
जबकि ये राशि ऑनलाइन भी घर बैठे भेजी जा सकती थी। का ये पावन मौका, ईद हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन होता है और इस महीने में हम ज़कात भी निकालते हैं, खैरात भी निकालते हैं। और खुशी इस बार हो नहीं पा रही क्योंकि सारे लोग करीब करीब बीमार हैं, तो ईद घरों में मनाई गई। तो मेरे और मेरे बच्चों के, मेरी वाइफ के मन में आया है कि भाई हम ईद को इस तरीके से मनाएं कि ज़िंदगी भर ईद हमें याद रह सके। तो मेरे बच्चों के गुल्लक का पैसा, कुछ पैसा उनका था और कुछ मैंने पैसा मिलाते हुए, मेरी वाइफ ने पैसा मिलाते, हमने 1 लाख रुपया आज कलेक्टर साहब को इसी चीज़ के लिए दिया है कि ऐसे गरीब बच्चे या गरीब बीमार जो प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट तो हो जाते हैं पर उनको ऑक्सीजन या इंजेक्शन वगैरह टैबलेट नहीं खरीद पाते हैं और उससे उनको बड़ी दिक्कत होती है। तो मैंने कलेक्टर साहब से निवेदन किया कि साहब ये पैसा उन गरीब लोगों के लिए खर्च किया जाए, वो दवाई की वजह से उनको जनहानि नहीं उठानी पड़े। ही कोरोना गाइडलाइन की पालना की बात कही जा रही हो, नियमों में सख्ती की जा रही हो, सरकार लगातार गंभीर हो, लेकिन जिस तरह की लापरवाही चित्तौड़गढ़ में सामने आई है, 2 तारीख को पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद संक्रमित व्यक्ति का चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर के पास एक चेक देने के लिए पहुंच जाना कहीं न कहीं गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। यह प्रशंसा की भूख कही जाए अथवा राजनीतिक रसूखों का दुरुपयोग, लेकिन एक संक्रमित व्यक्ति सीधे तौर पर जिला कलेक्टर के कार्यालय तक पहुंच जाता है और जिसकी जानकारी मेडिकल विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं होना साफ तौर पर लापरवाही को दर्शाता है। इस मामले में जिले के मेडिकल विभाग के अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन मामले में साफ हो गया है कि यह बड़ी गंभीर लापरवाही बरती गई है और ऐसे न जाने और कितने मामले होंगे। भले ही ग्रामीण क्षेत्रों में चालान बनाए जा रहे हो, लोगों से जुर्माना वसूल किया जा रहा हो, लेकिन रसूखदार अब भी अपनी मनमानी पर कायम है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन किस प्रकार की कार्रवाई करता है और क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है। सुभाष बैरागी, न्यूज 18 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से। लॉकडाउन के 8वें दिन भी श्री गंगानगर सब्जी मंडी में लापरवाही बदस्तूर जारी है। धान मंडी स्थित सब्जी मंडी में आधे अधूरे तरीके से मास्क लगाकर लोग सब्जी खरीदने पहुंच रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। हमारे संवाददाता अशोक शर्मा ने मौके से जायजा लिया। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश में लगाए गए लॉकडाउन का आज 8वां दिन है और 8 दिन होने के बाद भी श्री गंगानगर का एक ऐसी जगह है जहां पर श्री गंगानगर वासी पूरी तरह से डिसिप्लिन में नहीं है और इसके अलावा जिला प्रशासन भी शायद अब मान चुका है कि इस जगह तो कम से कम कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाना मुश्किल ही है। मैं आपको श्री गंगानगर जिला मुख्यालय की नई धान मंडी स्थित सब्जी मंडी का नज़ारा दिखाऊं तो आप यहाँ का ट्रैफिक, यहाँ की भीड़, यहाँ की पर जो वाहनों की रेलम पेल है, चाहे वो ऑटो रिक्शा हो, चाहे वो पिकअप गाड़ियाँ हो, और ये सब्जी मंडी का स्थल है। आप ये देखिए कि यहाँ पर किस तरह से सब्जी खरीदारों की भीड़ उमड़ी हुई है। प्रशासन पूरी तरह से अनजान बना हुआ है। आप ये देखिए, हालांकि अधिकांश लोगों ने मास्क का इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन मास्क का जो इस्तेमाल था वो भी प्रॉपर नहीं है। बेतरतीब तरीके से, आधा अधूरा तरीके से मास्क लगाया हुआ है लोगों ने। मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी दिखा दूंगा जो बिना मास्क के यहाँ पे बैठे हुए हैं, बड़े आराम से वो अपने काम में लगे हुए हैं। लेकिन सबसे खास बात ये है कि यदि प्रशासन इस तरह से लापरवाह बना रहेगा इस भीड़ को लेकर, देखिए कोरोना गाइडलाइन कम से कम सब्जी मंडी में तो पूरी तरह से साइड लाइन है। अधिकांश लोगों ने मास्क का इस्तेमाल नहीं किया हुआ, कैमरे को देखकर ये सब कर रहे हैं और यही एक वजह है कि इस वजह से श्री गंगानगर में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। और ये देखिए, अब ये पूरी की पूरी कोरोना गाइडलाइन यहाँ पे साइडलाइन होती हुई दिखाई दे रही है। न सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पे पालना हो पा रही है, न कोई किसी तरह का प्रॉपर तरीके से मास्क भी लगाया हुआ है। न्यूज 18 अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान वे कोरोना प्रोटोकॉल की ईमानदारी से पालना करें, मास्क लगा के रखें, 2 गज की दूरी भी बना के रखें ताकि किसी भी तरह के कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा जा सके। अशोक शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान। भरतपुर में प्रशासन की लाख समझाइश के बावजूद लोग मान नहीं रहे। लॉकडाउन के बावजूद आज बाजार और सब्जी मंडियों में हजारों की तादाद में लोग देखे गए। देखते हैं हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। 2 दिन वीकेंड के लॉकडाउन के बाद आज बाजार खुले हैं तो बाजार में किस कदर भीड़ नजर आ रही है, आप इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगा सकते हैं कि हर चौराहे और गली, चाहे वो सब्जी मंडी हो चाहे हो, हर जगह भीड़ नज़र आ रही है। लोगों से बात करने पर पता चल रहा है कि वो अपने ज़रूरत का सामान लेने के लिए बाज़ार में आए हैं, लेकिन इस समय ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरत
किसी भी चीज़ की नहीं है, क्योंकि जिस तरह कोरोना अपने पैर पसार रहा है और लगातार गाँव तक पहुँच रहा है, तो ऐसे में अब लोगों को समझने की ज़रूरत है, लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं और बेवजह छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बाज़ार में आ रहे हैं। सब्जी मंडी का भी वही हाल है और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि बाज़ार का भी वही नज़ारा आपको नज़र आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि हम ज़रूरी सामान लेने के लिए बाज़ार में आए हैं, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि इस समय ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है। गाँव में जिस तरह देखा जा रहा है कि ज़्यादा संख्या में केस आ रहे हैं, तो इस तरह चिकित्सा विभाग की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब लोगों को चिकित्सा विभाग भी काफ़ी समझाते समझाते परेशान हो चुका है। प्रशासन की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन अब अपने हाथों को पीछे खींचकर शांत बैठा हुआ नजर आ रहा है। बाजार में कहीं भी कोई पुलिसकर्मी तैनात नहीं किया गया है, क्योंकि पुलिस भी अब लोगों को समझाते समझाते लगातार थक चुकी है, लेकिन लोग हैं अपनी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में लोगों को हम समझने की ज़रूरत है। न्यूज़ 18 भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि घरों में रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें, लेकिन लोग फिर भी लापरवाह बने हुए हैं और उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा है, क्योंकि भरतपुर में लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। अगर लोग अपनी लापरवाही से बाज नहीं आए तो वो दिन दूर नहीं जब भरतपुर में भी और राज्यों जैसे हालात देखने को मिलेंगे। दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। और लॉकडाउन का आज से आखिरी सप्ताह शुरू हो चुका है। अनुशासन बनाए रखने के लिए अजमेर प्रशासन मुस्तैद है। लोगों में लापरवाही ना रहे, इसके लिए एडीएम सिटी गजेंद्र सिंह राठौड़ खुद सुबह शहर के दौरे पर निकले और लोगों के साथ समझाइश करने के अलावा जरूरत पड़ने पर सख्ती भी दिखाई। हमारे संवाददाता अभिजीत दवे की रिपोर्ट। कोरोना से जंग के बीच में प्रदेश में जारी लॉकडाउन का आज आखिरी सप्ताह शुरू हो गया है, लेकिन लोगों में कहीं पर भी इसकी लेकर समझदारी देखने को नहीं मिल रही है। हम इस वक्त रामगंज बड़ी सब्जी मंडी में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं विजुअल्स के थ्रू किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग सब्जी मंडी में पहुंच रहे हैं और इस दौरान न सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही है और न तमाम दूसरी गाइडलाइंस की यहाँ पर पालना की जा रही है, जिसको लेकर पुलिस और प्रशासन जो है काफ़ी सख्त हो चुका है। खुद एडीएम सिटी गजेंद्र राठौड़ जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और अब हालात की गंभीरता का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एडीएम सिटी खुद हाथ में डंडा लेकर जो है यहाँ पर तमाम कोरोना की गाइडलाइंस हैं उसकी पालना के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। बड़ी सब्जी मंडी को सिर्फ अनुमति किया गया था, तो बाकी तमाम मंडियों को बंद कर दिया गया था, लेकिन यहाँ के हालात देखने के बाद यहाँ पर लगी मंडी को भी अब एडीएम सिटी की ओर से बंद कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग जो है लापरवाही बरत रहे हैं, उसका खामियाजा जो है वो कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर भुगत रहे हैं। हम बात करेंगे एडीएम सिटी साहब से। सर, किस तरह आप देख रहे हैं आखिरी वीक चल रहा है लेकिन लोगों में अभी भी अवेयरनेस नहीं है? देखो, ये बहुत ही शर्म की बात है इन सब लोगों के लिए और हमारे लिए भी शर्म की बात है कि अब भी हम लोग इनसे पालना नहीं करवा पा रहे हैं। इनके पास तो बहाना है कि भाई सब्जी खरीदनी या फल खरीदने हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ और इशू भी हैं। किसानों की जगह पे तो व्यापारियों ने कब्जा कर रखा है, सड़क तक पे फैले हुए हैं, कोई ट्रक खड़ा कर देते हैं, 10, 20, 50 घंटे तक खड़ा रहता है, जा नहीं रहा है। और आम आदमी भी इसमें सब्जी या फल खरीदने आ रहा है, जबकि आम आदमियों के लिए तो है नहीं। लोग बाहर से यहाँ पे आके खरीद रहे हैं, तो उनको ये चाहिए कि उनके घर के पास ही वो जाके जहाँ थैला आ रहा है सब्जी का या फल का उसको वो खरीद लाए। नहीं तो ये एक बहुत बड़ा हॉट स्पॉट बनेगा, यहाँ पे सुपर स्प्रेडर निकलेंगे और इससे हम सबको संकट रहेगा। ऐसी क्या कारण रहा कि एडीएम सिटी को खुद डंडा लेके उतरना पड़ रहा है? मेरे पास कई दिनों से इनपुट है कि यहाँ पे सही व्यवस्था नहीं। आज मैं पूरे शहर में भी देखा हूँ, जहाँ पे हम 10-11 बजे सारी व्यवस्थाएं अच्छी देखते हैं, वहाँ सुबह सुबह भी भीड़ लगी हुई है। जैसे फवारा चौक पे लगी हुई है, श्री आपके ये जो घाटी है ऋषि घाटी में लगे हुए हैं काफ़ी फल के वो, और इसके बाहर मंडी के बाहर तो काफ़ी संख्या में लगे हुए हैं। ये गंज थाने में आ रहा है, तो सबको ड्यूटी को टाइम पे करना पड़ेगा। ये ड्यूटी ऐसा नहीं है कि 10 से 5 की ड्यूटी है, ये तो लगातार काम करने का समय है, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, कम है, और अब ये साइक्लोन भी आ रहा है। ऐसी स्थिति में और समस्या पैदा हो सकती है। करीब 1 महीने का वक्त बीत चुका है प्रदेश में कोरोना को लेकर गाइडलाइन को जारी किए गए, लेकिन अजमेर की इस बड़ी सब्जी मंडी में तमाम समझाइशों के, तमाम सख्ती के बावजूद भी जो है लोग समझने को राजी नहीं है, जिसके कारण आज एडीएम सिटी खुद डंडा लेकर पहुंचे हैं और बहुत बड़ी सब्जी मंडी को भी बंद करने का बड़ा निर्णय आज लिया जा सकता है। अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर। कोरोना संक्रमण के बीच एक और जहां अस्पतालों में वेंटिलेटर के लिए मारामारी मची हुई है, वहीं दूसरी ओर सीमावर्ती जिले जैसलमेर के राजकीय जवाहर अस्पताल में वेंटिलेटर होने के बावजूद मरीजों को इसकी सुविधा नहीं मिल पा रही। गौरतलब है कि सरकार ने अस्पताल को 13 वेंटिलेटर उपलब्ध कराए थे, लेकिन इनको चलाने वाला कोई विशेषज्ञ नहीं है। ऐसे में जीवन रक्षक मशीन शो पीस बनकर रह गई है। को यूज किया जा रहा है कि यदि कोई पेशेंट आता है
जिसकी स्थिति सामान्य से गंभीर होती है तो इमीडिएट अर्जेंट ट्रीटमेंट देने के लिए वेंटिलेटर्स डॉक्टर्स द्वारा उपलब्ध किए जा रहे हैं। लेकिन चूंकि एक्सपर्ट्स के द्वारा वेंटिलेटर संचालित किए जाते हैं और किसी भी पेशेंट की कोई भी ऐसी स्थिति हो जिसको हम टैकल कर सकें तभी तक हम उनको टैकल करते हैं। ज़्यादा स्थिति अगर खराब होती है, किसी की स्थिति में डिटोरिएशन आता है तो उनको हायर सेंटर पर रेफर करना मजबूरी हो जाती है। तमाम जो हमारे पीएमओ साहब हैं, सीएमएचओ साहब हैं, मैंने उनको कहा है कि सरकार की तरफ से वेंटिलेटर 13 उपलब्ध है। अब डॉक्टर की इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि आज व्यवस्थाएं होते हुए भी मान लो एक आदमी की भी जान यदि वेंटिलेटर में बचती है तो मैं समझता हूँ ऊपर वाले की दुआओं से तो ऊपर वाला बचाता है तो बहुत बड़ी बात है। आज 13 होते हुए भी यदि एक भी वेंटिलेटर चालू नहीं है, आज कुछ जाने गई हो सकता है वो जाने बच जाती है। वेंटिलेटर सभी जिलों के अंदर हॉस्पिटल के जिला मुख्यालय पर पहुंचाए और आज वो उपयोग होना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार ने ऐसा कर रखा है कि उसका उपयोग नहीं हो और उसकी वजह से ये वेंटिलेटर पड़े हैं। मैंने आज यहाँ पर भी बैठक के अंदर कहा है अधिकारियों से कि उसका तुरंत प्रभाव से उपयोग हो ताकि आम आदमी या जो गरीब व्यक्ति है या जो भी जरूरतमंद वेंटिलेटर की आवश्यकता है उसको वेंटिलेटर की वजह से ऑक्सीजन का सपोर्ट मिले और उसकी जान बच सके। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।